Silent night, holy night, all is calm, all is bright round. लोगों के साथ होम संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 14 तक। Page number 91. Gospel of Saint Luke, chapter 2, verses 1 to 14. उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत के जनगणना के राज्याज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने एकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़े हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीहा का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक वह स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर के स्तुति करने लगे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, फिर एक बार इस रात में हम प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अभी अभी हमने प्रभु यीशु का जन्म का विवरण सुना है और जब कभी हम यीशु का जयंती मनाते हैं, उनके जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ईश्वर हम सबों को यही संदेश देता है कि ईश्वर जीवन को प्यार करता है और ईश्वर प्रेम है। ईश्वर अपनी प्रेम को दर्शाने के लिए
अपने एकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजता है। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हम हर एक व्यक्तियों के लिए और सारी मानव जाति के लिए एक लव स्टोरी है, एक प्यार की कहानी है। ऐसे प्यार जो हम दुनिया में देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्यार अशर्त प्यार है। ईश्वर हमें हर स्थिति में, हर हाल में प्यार करता है और ईश्वर का प्यार इतनी महान है कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। 2013 साल पहले प्रभु यीशु का जन्म हुआ। कौन सी गांव में? बैतलहम में, और जानवरों के बीच में, गौशाला में। क्या आप चाहते हैं आज भी यीशु ऐसा ही गौशाला में जन्म ले? बोल रहे नहीं। क्या आप लोग चाहते हैं आज भी प्रभु यीशु ऐसी गौशाला में जानवरों के बीच में जन्म ले? नहीं। प्रभु यीशु आज एक ऐसी जगह पर जन्म लेना चाहते हैं, या न्यू बैतलहम, एक नया बैतलहम जो हम सबों का दिल है। प्रभु यीशु हम सबों के दिल में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए उस यीशु को फिर से जानवरों के बीच में मत बेचिए। जिस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, वही ईश्वर, वही मनुष्य ने ईश्वर को तिरस्कार किया। ना लोगों के घर में, ना लोगों के दिल में उनके लिए जगह थी जब उन्होंने जन्म लिया। मगर आज हम सबों के दिल में जन्म लेना चाहते हैं, हम हर एक व्यक्तियों के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए अपना दिल का द्वार प्रभु के लिए खुला रखिए। एक छोटे से लड़का अपनी मां को खो देता है। आशीष, मां को खो देता है और पता नहीं उसे कैसे पता लगाना है। लोगों के पास जाकर बोलता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मैं मेरी मम्मी की तलाश में हूं। तो लोगों ने उससे पूछा, अच्छा बेटे बताओ आपका मम्मी का नाम क्या है, आपकी मम्मी कैसी है, मम्मी का रंग क्या है? लड़का एक भी बात नहीं बता सकता, सिर्फ एक बात बोलता है कि मेरी मम्मी सबसे सुंदर है, मेरी मम्मी के समान सुंदर और दुनिया कोई नहीं। मैं इतना ही जानता हूं कि मेरी मम्मी सबसे ज्यादा सुंदर है। ये छोटी सी बातों में कैसे पता लगाएंगे? ये खबर, ये बालक ऐसी मम्मी की तलाश में है, राजा तक पहुंच गई। फिर राजा ने सोचा, मेरे पास बहुत से कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, मैं उनके द्वारा इस छोटे बेटे का मम्मी की तलाश कर सकता हूं। इस बेटे को अपना मम्मी फिर से मैं दे सकता हूं। तो ऐसा करके राजा ने इस बेटे को राजमहल में बुलाया और राजा के पास भी ये छोटे बेटा यही जवाब दिया, मेरी मम्मी सबसे सुंदर है। सिर्फ मैं उतना ही जानता हूं। तो राजा ने क्या किया, अपने सभी ऑफिशियल लोगों को यही सूचना दी, आपके गांव में जो भी सबसे सुंदर नारी है, स्त्री है, उसे राजमहल में लेकर आओ। सबसे सुंदर नारी ऐश्वर्या राय, सुमित्रा सेन और कैटन है। ऐसे सुंदर सुंदर लोगों को, ऐसा आशीष आगे तो नाम बताओ। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन,
लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका। जिन लोग सबको इनाम मिला मिस वर्ल्ड, ऐसा कुछ सुंदरी सुंदरी दुनिया की, तो राजा ने अपने गांवों से अच्छे अच्छे ऐसे सुंदर नारियों को राजमहल में लाकर खड़ा कर दिया, और वो बेटा वहीं बैठा है। और जब ये सभी नारियां आकर राजमहल में खड़े हो गए, अपने आप को दर्शाया, बेटा किसी को नहीं पहचाना, ये नहीं है मेरी मम्मी, इनमें से एक भी नहीं है। फिर ये सब अपना जगह खाली कर दिया, और उसके बाद और कुछ एक महिला आई, जो भी इन लोगों ने आया जाया, तो जो मैदान जगह गंदी हो गई थी उसको साफ करने के लिए एक महिला आई, हाथ में एक बाल्टी लिए, कपड़ा पोंछने के लिए रुमाल बंधे हुए, और पुराने फटे फटे साड़ी पहनकर। जब ये लड़का ने उस स्त्री को देखा, वो खुद बड़ा मम्मी करके जोर से चिल्लाया और जाकर गले लगा दिया। और जब ये बेटे ने उस स्त्री को देखा जो हाथ में बाल्टी लिए, कपड़े लिए, पुराने फटे फटे कपड़े पहनकर, इस लड़के ने अपनी मम्मी में ऐसा क्या देखा, जितना भी इसने कहा था मेरी मम्मी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है, क्या ये लड़के ने मम्मी की सुंदरता को देख के उसे प्यार किया? नहीं, इस लड़के ने मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार किया, और इस कारण मम्मी उसे सबसे सुंदर लगी। लड़के ने मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार किया, इसलिए वह सबसे सुंदर लगी। क्रिसमस की कहानी भी यही होती है। क्रिसमस की कहानी भी, हम पुराने फटे फटे कपड़े भी क्यों ना हो, काले पीले क्यों ना हो, हम पापी भी क्यों ना हो, ईश्वर हमें प्यार किया, इसलिए हम सब ईश्वर के लिए बहुत सुंदर है। वी आर ऑल लविंग पीपल, वी आर ऑल ब्यूटीफुल पीपल। हम बहुत सुंदर इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। एक लड़की कितना भी काला ना हो, पीला भी क्यों ना हो, घर के लोग भी स्वयं उसे कोई पसंद नहीं करते हैं, मगर जब आशीष जैसा कोई लड़का उसे प्यार करने लगता है, फिर आशीष क्या बोलेगा, मेरे लड़की की सवाल दुनिया में और कोई है ही नहीं। वो लड़की अपने घर वालों के लिए सुंदर नहीं लगती है, फिर भी जब कोई उसे प्यार करने लगता है, शी बिकम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जवान में ऐसा होता है, आजकल हम देखते हैं। सो दैट इज द लव स्टोरी ऑफ गॉड। हम कितना भी बुरे क्यों ना हो, कितना भी काला क्यों ना हो, कितने भी पापी क्यों ना हो, गॉड लव्स अस। ईश्वर हमें प्यार करते हैं, और इसलिए हम सभी जन ईश्वर के लिए बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, और इसलिए ईश्वर हमें प्यार करते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के लिए बेकार नहीं है। दैट इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस। ईश्वर जीवन को प्यार करने वाला है। ईश्वर हम सबों को प्यार करने वाला परमेश्वर है, और ईश्वर ना केवल प्यार करने वाला है, ही इज इमैनुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है, मगर मानव इंसान इस ईश्वर के बिना ही जीवन जीने के लिए प्रयास करता है। और जब मानव ईश्वर के बिना अपना जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, और उसके जीवन में हर प्रकार की मुश्किलें होती है, हर प्रकार की परेशानी होती है, हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब ईश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हम अपना जीवन पूर्ण रूप से जी नहीं सकते हैं।
क्योंकि ईश्वर के बिना हम अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर इज द सृष्टिकर्ता है और हम सृष्टि है। सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में एक गहरा संबंध है या रिलेशनशिप, एक रिश्ता है। और जब यह रिश्ता टूट जाती है तो सृष्टि अपने आप में कैसे जी सकता है? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम हर एक व्यक्ति सृष्टि है। इसे स्ट्रॉन्ग गहरा रिलेशनशिप रिश्ता है। और इस रिश्ते में जब हम जीने के लिए प्रयास करते हैं हमारा जीवन पूर्ण बनता है। आजकल लोग कहते हैं धर्म, रिलीजियन, ईश्वर, प्रार्थना ये सब व्यक्तिगत मामला है। सार्वजनिक जीवन में ईश्वर के लिए जगह जगह नहीं है, धर्म के लिए कोई जगह नहीं। अपने अपने घर में जो करना करो मगर ऑफिस में नहीं। जब राजनीति में देख लीजिए धर्म नहीं है, ईश्वर नहीं है तो क्या होता है? जब राजनीति में ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है तो अनेक प्रकार की क्या हो रही है आशीष? घोटाला, लूटपाट, कोयला खदान का घोटाला, इसका घोटाला। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर नहीं है। मेडिकल साइंस, जब मेडिकल साइंस में ईश्वर नहीं है तो लोग क्या करते हैं? मनमानी, गर्भपात करते हैं, चलता है। तो इसी प्रकार जब मानव अपने जीवन को ईश्वर के बिना जीने के लिए प्रयास करता है, टेररिज्म, आतंकवादी, यदि उनके जीवन में ईश्वर होता है क्या वह बंदूक लेके एक दूसरे को मारने के लिए जाएगा? नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं जहां कहीं मनुष्य के जीवन में ईश्वर की कमी है, ईश्वर के अभाव है, वह हर प्रकार की समस्याओं में, तकलीफ में गिरा रहता है। क्योंकि इस बात को हम अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम सृष्टि है और सृष्टि करता है। हम हर एक व्यक्तियों को सृष्टिकर्ता के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। जैसे छोटे बालक के मम्मी पापा के बिना जी नहीं सकता है, वैसा हम सृष्टिकर्ता के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। और इसलिए हमारे जीवन की हर क्षेत्र में, ऑफिस में क्यों ना हो, बस में क्यों ना हो, यात्रा में क्यों ना हो, घर में क्यों ना हो, जीवन के हर क्षेत्र में हमारे साथ ईश्वर की जरूरत है। When ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा जीवन परिपक्व होता है, पूर्ण होता है। and we live as human beings, मानव के समान हम जीने के लिए प्रयास करते हैं। जो बेबी जीसस, बालक यीशु, जिसको हम गौशाला में देखते हैं, पवित्र त्रित्व का दूसरा व्यक्ति है। प्रभु यीशु सृष्टि करता है, उसी के द्वारा सब कुछ का सृष्टि हुई है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में वचन 1 में, पेज नंबर 143। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक पढ़िए। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। शब्द स्वयं ईश्वर था, वह आदि में ईश्वर के साथ था, वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुई है। उसी के द्वारा, यानी प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ का सृष्टि हुआ। इसलिए आप इस वचन के मेरे बाद दोहराइए। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था।
जीसस इज द लाइफ, वह स्वयं जीवन है और उस जीवन को हम सबों में बांटता है। और जब स्वयं प्रभु यीशु जीवन है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ वह ज्योति बनकर आता है, क्योंकि वह हम पढ़ते हैं जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जब यीशु जो ज्योति है, जो जीवन है, हमारे साथ रहता है, फिर हमारे जीवन में अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है, बुराई के लिए कोई जगह नहीं है, पाप के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं यीशु ज्योति है। और जिन कई लोगों के जीवन में वह ज्योति कमी है, ज्योति के अभाव है, ईश्वर नहीं है, वह हर प्रकार के अंधकार में फंस जाता है। यहाँ अंधकार का अर्थ है हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के पाप। और इसलिए हमें उस यीशु के साथ जो जीवन है, उस यीशु के साथ जो हमारी ज्योति है, उसके साथ जीने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में एक गहरा संबंध है, रिलेशनशिप। जैसे छोटे बच्चे माँ के साथ, पिता के साथ गहरा संबंध रखता है, वैसा हमारा संबंध ईश्वर के साथ होना चाहिए। मगर हमारे संबंध जो ईश्वर के साथ होना है, ये हफ्ते में एक बार नहीं, या महीने में एक बार, ये साल में एक बार की मनौती। ये छोटी बच्ची जो रहती है, एक बार दूध पी के चली जाती है, मम्मी अभी एक हफ्ते के लिए फुर्सत, अगले संडे में मिलूंगा, ऐसा आ सकती क्या? नहीं। बच्चा मम्मी के बिना जी नहीं सकती है। वैसा आप और मैं, हमारा ईश्वर के बिना जो हमारी ज्योति है, जो हमारा जीवन है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। So we must have that relationship, एक रिश्ता जो लगातार बनी हुई है कि नहीं साइमन? We must have a relationship with God। यीशु के साथ हमारे रिश्ता 24 घंटे का रिश्ता है कि नहीं फिलोमिना? तो यीशु हमें सुसमाचार में अनेक बातों द्वारा हमें समझाते हैं कि हमारी रिश्ता यीशु के साथ कैसे होना चाहिए। तो आगे चलकर हम देखते हैं योहन 15:15 में, नहीं योहन 10:14 में यीशु हमें बताते हैं कि हमारी रिश्ता यीशु के साथ कैसे होना चाहिए। 10:14 10:14 पढ़िए कोई। भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता हूँ, अपना जीवन अर्पित कर। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु कहता है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, वैसे ही मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। यहाँ भेड़े कौन है? आप और मैं, हम भेड़े हैं। और यीशु कहता है मैं जानता हूँ मेरे भेड़ों के बारे में। जब मेरे भेड़े, मेरी प्रजा दुख में है, जब मेरी प्रजा संकट में है, जब मेरी प्रजा बीमारी में है, जब मेरी मदद की जरूरत में है, मैं जानता हूं। कितनी अच्छी बात है। यीशु कहता है इतनी गहरा रिश्ता मैं जानता हूं। और जब ईश्वर कहता है मैं जानता हूं, वह चुप नहीं रह सकता है, वह तुरंत दौड़कर मदद करने के लिए आता है। मगर यीशु तभी हमारे जीवन में मदद के लिए हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारा जीवन का सब कुछ वह जानता है। अभी इस वक्त मेरे जीवन में किस बात की कमी है, मुझ में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मेरे प्रभु मुझे जानता है। फिर यीशु मेरे जीवन में मदद के लिए क्यों नहीं आता है? मैं अकेला क्यों हूं? इधर उधर मैं क्यों भटक रहा हूं? क्योंकि मैं मेरे रिश्ता प्रभु के साथ, जो मेरा रिश्ता होना चाहिए 24 घंटे का रिश्ता, उस रिश्ते की अभाव है। जब मेरे जीवन में रिश्ते की अभाव हो जाता है, प्रभु यीशु का साथ मुझे देना कम हो जाती है। क्या इसलिए मेरे रिश्ता प्रभु के साथ इस प्रकार गहरा है, मजबूत है,
इट इज ए 24 आवर रिलेशनशिप, या साल में एक बार या हफ्ते में एक बार। इसलिए यीशु कहता है मैं अपने बेड़ों को अच्छी तरह जानता हूं और मेरे बेड़े भी मुझे जानती है। यानी मतलब हम भी यीशु को उसी तरह जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उनके साथ हम भी वैसा ही रिश्ता रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं यूहन्ना 15:15 में यीशु हमें बताते हैं कि हमारी रिश्ता यीशु के साथ किस प्रकार की होनी है। पढ़िए। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। यस। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। सो पहले बार हम देखते हैं प्रभु यीशु हमें जानता है। अभी और थोड़ा गहरा होकर कहता है जीसस इज आवर फ्रेंड, हमारी दोस्ती है। तो यीशु और हमारे बीच में मित्रता की रिश्ता है। मित्र कौन है? Who is a friend? आशीष। साधारण रूप से अभी बुड़की में आपके मित्र कौन है? मित्र इज द मैन यू कैन कॉल हिम एट एनी टाइम। आप किसी भी वक्त आप उसे बुला सकते हैं। मित्र ऐसे एक व्यक्ति है जो आपकी सभी कमजोरियों को जानने के बाद भी he loves you, आपको जैसे आप वास्तव में है वैसे ही आपको पहचानता है, प्यार करता है। He understands, समझता है। और मित्र के पास आप कभी भी जा सकते हैं कि नहीं सही में? तो यीशु हम हर एक के व्यक्तियों के साथ ऐसे एक रिश्ता रखना चाहता है जैसे मित्र के साथ हो। आपके साथ ऐसा कोई मित्र है आशीष? कोई भी व्यक्ति कोई भी समय में आप उसके पास जा सकते हैं, कुछ भी बातें आप उनसे बोल सकते हैं। He understands you, मेरा दोस्त ऐसा है and he is ready to do anything for you। आपके लिए आप तो कहते हैं ये तो हमारा घर से ऐसा रिश्ता है, मगर कभी कभी मित्रगण घर के लोगों से भी बढ़कर बहुत गहरा रिश्ते में आते हैं, भाई बहनों से भी बढ़कर अच्छे रिश्ते में आते हैं और फ्रेंड्स। तो यीशु हम सबों के साथ ऐसे एक गहरा रिश्ता रखना चाहता है, मित्र का रिश्ता। वो नोज, जो मुझे समझता है, मेरे कमजोरियों को जानने के बाद मुझे प्यार करता है, मैं उसे किसी भी वक्त उसे बुला सकता हूं। वचन क्या कहता है मित्र के बारे में? सूक्ति ग्रंथ लीजिए अध्याय 18-24 में। Who is your friend? पेज नंबर 945। 945। सूक्ति 18:24। जिसके बहुत साथी हैं, हाँ पढ़िए। जिसके बहुत साथी हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। वाओ, जिसके बहुत साथी है, जिसके बहुत साथी है उसका सत्यानाश हो जाता है। और अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान। अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। आप इस वचन के मेरा बात दोहराइए। जिसके बहुत साथी है उसका सत्यानाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान होता है। आज तक कितना मित्र है? साथीदार अलग है, मित्र अलग है। तो बहुत से साथीदार रहने से आपका कल्याण होता है। सो यू मेक योर चॉइस। सबों को मित्र मत बनाओ, सबों को साथी मत बनाओ, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम।
इसलिए एक ही मित्र होना चाहिए। जो मित्र अकेले रहता है अपने भाई से भी बढ़कर आपके लिए साथ देगा। So we must limit our friends. हमारा सर्कल सीमित होना चाहिए। अदरवाइज विल बी वेस्टिंग। सबों का हेलो हेलो बोलते शाम हो जाएगा, दिन भर कोई काम नहीं करेंगे, फिर बर्बाद नहीं तो क्या होगी। तो वी मस्ट चूज आवर फ्रेंड्स, जो मेरा साथ दे सकता है, जो मेरा जीवन में सहभागी हो सकता है और जो मुझे मदद कर सकता है अच्छाई में बुराई में। मेक योर चॉइस टू हैव वन फ्रेंड। और वचन कहता है अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है कि नहीं वंदना? आपको मित्र है? बहुत है, एक ही है, भाग्यवान है। तो आगे चलकर हम देखते हैं, तो जीसस कॉल्स अस, हमारे साथ मित्र के रिश्ता रखना चाहता है। आर यू रेडी टू कीप फ्रेंडशिप विद जीसस? प्रभु के साथ आप दोस्ती रखना चाहते हैं? यस। आगे चलकर हम देखते हैं मार्कुस 3:35। मार्कुस 3:35। वंदना पढ़ी। मार्कुस 3:35। 3:35। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बहन और मेरी माता। मेरी माता। अभी यीशु अभी दोस्ती से बढ़कर और थोड़ा गहरा जाना चाहता है। हम सबों के साथ एक भाई बहन का रिश्ता रखना चाहता है। अभी दोस्ती से बढ़कर भाई बहन और नजदीक होते कि नहीं? तो यीशु कहता है जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरी भाई है, मेरी बहन और मेरी माता। यानी जन्म देने वाले से बढ़कर, खून की रिश्ता से बढ़कर यीशु हम सबों के साथ भाई बहन, हम विश्वासियों के लिए एक इट्स ए ब्लेसिंग, हमारे लिए आशीष है कि हम भी यीशु के भाई बन सकते हैं, हम भी यीशु के बहन बन सकते हैं, हम यीशु के माँ बन सकते हैं। हालांकि हमने ना उनके घर में जन्म लिया, ना हम उनके साथ खून के रिश्ता रखते हैं, मगर प्रभु यीशु हम सबों को यह सौभाग्य देते हैं कि प्रभु यीशु का भाई बनने के लिए, बहन बनने के लिए, जो मेरी ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। सो इट्स ए ब्लेसिंग। हमारे एक व्यक्तियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि यीशु हमारे साथ उतना ही रिश्ता रखना चाहता है जो मरियम के साथ था। क्या आप इस प्रकार और गहरा रिश्ता में, दोस्ती से बढ़कर अभी यीशु हम सबों को अपना भाई बहने बनने के लिए बुला रहा है, यह गहरा रिश्ता। अभी देखो कहां से कहां तक यीशु हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप हमारे ईश्वर के साथ हम सबों का एक रिश्ता है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में। और यदि वह रिश्ता हमारे साथ बनी रहती है तो हम देखते हैं कि यीशु कैसे रिश्ता से बढ़कर और गहराई में बढ़ते जाता है। जीसस हम सबों के साथ भाई बहनों का रिश्ता रखना चाहता है, और हम भाई बहन बन सकते हैं जब हमारे जीवन में हम ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। आगे चलकर संत पौलुस हमें बताते हैं, पहला कोरिन्थी अध्याय 1:12 में, पहला कोरिन्थी 1:12, 253। पहला कोरिन्थी मेरे कहने का तात्पर्य 12:27। मैंने वचन तो नहीं बोला। तो अभी हमारे रिश्ता भाई बहन से बढ़कर और गहराई होती जा रही है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमारे रिश्ता प्रभु के साथ किस प्रकार की होना चाहिए। पढ़िए 27 वचन, पहला कोरिन्थी अध्याय 12 वचन 27 में। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है, मसीह के शरीर है, और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। प्रत्येक प्रभु यीशु का अंग बन गए हैं।
यू वांट स्टिल क्लोजर, भाई बहन तो रिश्ते आजू बाजू में खड़े रहेंगे भाई बहन। अभी संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमारी एक व्यक्तियों के रिश्ता प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के हाथ बंधा है, शरीर के अंग है। जीसस इज द हेड, प्रभु यीशु कलीसिया का सर है और हम सभी जन प्रभु यीशु का शरीर का अंग है। देखो और गहरी रिश्ता, हम प्रभु के हाथ बनते हैं, प्रभु के नाक बनते हैं, प्रभु की जीभ बनते हैं, प्रभु की आंखें बनती है। वी आर ऑल यीशु क्रिस्त का शरीर का अंग है। यानी इतनी गहरी रिश्ता, क्या आप इस प्रकार प्रभु यीशु के साथ है, इतनी नजदीक में आना चाहते हैं? दैट इज द रिलेशनशिप। सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में ऐसी रिश्ता होना चाहिए। क्या हाथ कोई अच्छा काम करने से पैर बोलता नहीं, लात मारता है हाथ को? नहीं, साथ देता है कि नहीं आशीष? जब अच्छी चीजें अपने आगे देखती है तो बाकी सभी चीजें उसको साथ देती है। हाथ आकर बंद नहीं करते, ऐसा मत देखो करके। जब ये अंग कार्य करता है बाकी सभी अंग उसको साथ देता है कि नहीं? जब सैमसन का पैर चलता है आदि उसको साथ देता है, बराबर। नहीं तो उंगली कुछ सुई घुसे उंगली बराबर साथ देता है। वैसा हमारे बीच में हमारी एक व्यक्ति शरीर प्रभु यीशु का शरीर का अंग है। जैसे एक अंग कार्य करने से दूसरे अंग साथ देता है, हमारी एक व्यक्ति अंग होने के नाते हमारे बीच में भी इसी प्रकार की एकता की जरूरत है। और एकता में बने रहकर प्रभु यीशु हमारा शरीर का सर है और शरीर के सर के बुद्धि की सभी बातें मानते कि नहीं सभी अंगे? The order command has to come from the mind. आज्ञा ये करने के लिए, या जाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए आज्ञा कहां से मिलती है? दिमाग से। जीसस इज द हेड और सभी अंगे उसके अनुसरण करते हैं। तो प्रभु यीशु हमारी एक व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की गहरी रिश्ता, प्रभु यीशु के शरीर के अंग बनकर जीने के लिए हमें बुलाता है। अंग बोल सकता है, ये हाथ बोल सकता है मैं 4 दिन के लिए आपके शरीर से विदा होकर घूमकर आता हूं, मुंबई घूमकर, पूरे शरीर के साथ जाएंगे। तो हमारे रिश्ता प्रभु के साथ है 24 आवर्स का है, 24 घंटे का रिश्ता हमारे सृष्टिकर्ता के साथ होना चाहिए। जब इस प्रकार हमारे शरीर का हर एक अंग प्रभु के साथ जुड़े रहता है, देयर इज ए कांस्टेंट। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। और जब लगातार जुड़े रहते हैं और प्रभु यीशु जैसे कहता है मैं मेरे बेड़ों को जानता हूं, और जब प्रभु यीशु हमें जानता है, हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारे अच्छाई, हमारी बुराइयां, जीसस कम्स टू आवर एड, हमें मदद करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज द रिलेशनशिप। प्रभु यीशु हम सबों के साथ इसी प्रकार के रिश्ता रखना चाहते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं रोमी 8:17 में, रोमी 8:17 और गहरा रिश्ता और आगे। अभी अंग नहीं है और हमें क्या बनने के लिए संत पौलुस हमें बुलाते हैं। रोमी 8:17 में मनोती पढ़िए, आपकी आवाज सुनिए। 8:17 यदि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी विरासत के भागी हैं। अभी संत पौलुस हमें क्या कहता है? हम ना केवल प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं, पर हम क्या बनने जा रहे हैं? हम संतान हैं। हम क्या है? संतान है। संतान कौन है? संतान वही है जो उसकी सभी जायदाद के लिए हकदार बनता है। यदि मेरे बाप का जमीन है, उसकी हिस्सा मेरे लिए बराबर मिलेगी। तो प्रभु यीशु के साथ हमारी एक व्यक्तियों का संबंध है इस प्रकार संतान जैसा। हम कब कैसे प्रभु के लिए संतान बनते हैं? तेरे जब है हम कब कैसे प्रभु के लिए, यीशु के लिए संतान बनते हैं? जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज्ञाओं का पालन करते हैं। ओके, और आगे
जब आज्ञा इच्छा पूरी करते हैं क्या बनते हैं? भाई बहने बनते हैं। मगर संतान हम कब बनते हैं? जब हम विरासत के अधिकारी होंगे। संतान के लिए विरासत के अधिकार है। बट when do we become sons and daughters of God? बपतिस्मा लेते हैं। Exactly, जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु के हम दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, विरासत के अधिकारी बन जाते हैं और प्रभु यीशु के हम संतान बन जाते हैं। तो देखो हमारा रिश्ता कहां से कहां तक पहुंच गया है। शरीर के अंग थे, पहले मित्र थे, मित्र से फिर शरीर के अंग बन गए हैं, अंग के बाद अभी हम संतान बन गए हैं। और यदि हम संतान बन जाएंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का राज का हम हकदार है कि नहीं कासिम? यस, ईश्वर हम सबों को अपने संतान बनकर जीने के लिए हमें बुलाता है। तो बपतिस्मा लेने वाले मात्र संतान है, मगर संतान को सिर्फ बपतिस्मा लेने से मात्र पर्याप्त नहीं। आगे चलकर हमें बताते हैं, आगे पढ़िए उसी में हम मसीह के साथ 17। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। वेट यदि हम उसी के संतान हैं तो हम उसके विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम नहीं उतना ही, हम मसीह के साथ मीन्स बीइंग यूनाइटेड विद जीसस। मसीह के साथ रहने से हम विरासत के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ बपतिस्मा लेने से मात्र नहीं, जो जीवन में एक ही बार होता है, मगर हमें मसीह के साथ जुड़े रहने का है। यदि हम इस प्रकार जुड़े रहेंगे देन विरासत के अधिकारी बनते। वी मस्ट बी यूनाइटेड विद जीसस। यह यूनिटी जो हम प्रभु के साथ मिलकर रहने का बात आती है, वो एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 24 घंटे की बात है। हमारे जीवन के हर क्षण हमें प्रभु के साथ, वो सृष्टिकर्ता के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। जब हम जुड़े रहते हैं हम विरासत के अधिकारी बनते हैं। और हम कब जुड़े नहीं रहते हैं? मनोथी उस यीशु के साथ हम कब जुड़े नहीं रहते हैं? हमारे संबंध यीशु के साथ कब टूट जाती है? जब हम पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं उस विरासत जो अधिकारी हम बनने वाले उसे हम खो बैठते हैं। और इसलिए हम बारंबार पाप स्वीकार संस्कार में आते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वादा करते हैं फिर से वो गलतियों को ना दोहराने के लिए और प्रभु के साथ वह संबंध बनाए रखने के लिए। और जब हम इस प्रकार लगातार प्रभु के साथ संबंध बनाए रखेंगे फिर हमारे लिए स्वर्ग पक्का है। और इसलिए हमें लगातार प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। आगे पढ़िए। यदि हम उसके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। यदि हम उनके साथ दुख भोगेंगे तो वह तब हम उनकी विरासत के अधिकारी होंगे। नहीं तो हम कैसे समझेंगे आशीष हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं बपतिस्मा लेने से? दैट इज शुरुआत है। हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, मगर लगातार हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आधार है? आजकल आधार कार्ड बनते कि नहीं? आधार है और आप प्रूफ बताने के लिए कि मैं यहाँ का निवासी हूं और मेरा प्रूफ इज गारंटीड। तो आपका क्या आधार है? दैट यू आर यूनाइटेड विद जीसस ऑल द 24 आवर्स। क्या आधार है मनोती? आप प्रभु के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नो, वचन में बोल रहे, वचन बोल रहे यही। जब हम दुख भोगते हैं, जब हम क्रूस उठाते हैं, जब हम प्रभु के नाम से अत्याचार अपमान सहते हैं, that is the time we are united with Jesus। आधार है, that is the proof। क्या आप प्रभु यीशु के नाम से दुख भोगने के लिए, अत्याचार सहने के लिए, अपमान सहने के लिए और प्रभु के नाम से अच्छा कार्य करने के लिए तैयार हैं? दैट इज द आधार।
विदाउट आधार आजकल गैस नहीं मिलेंगे बोलते नहीं, वैसा विदाउट आधार दैट वी आर यूनाइटेड विद जीसस, हमको क्या नहीं मिलेगा? स्वर्ग नहीं मिलेगा। हाँ, जो समझ लो, बपतिस्मा मात्र पर्याप्त नहीं, वी मस्ट बी यूनाइटेड विद जीसस। हम प्रभु के साथ जुड़े रहना है, और जुड़े रहने का एक ही आधार है, वंदना क्या है? प्रभु के लिए दुख भोगना है, प्रभु के नाम से कष्ट सहना है, अत्याचार सहना है, अपमान सहना है, और प्रभु के लिए गोलो क्या करना है? कार्य करना है, प्रभु के नाम से कार्य करना है। दैट इज द आधार, दूसरा कोई आधार नहीं। बपतिस्मा इज नॉट द आधार, वो शुरुआत है, मगर हमारा संबंध ईश्वर के साथ बनी हुई है लगातार। दैट इज द आधार। जब when we suffer for Christ, जब हम प्रभु के नाम से दुख झेलते हैं, शायद हमारे दुख सुनीता यीशु के समान नहीं होगा, यीशु के समान क्रूस हम नहीं उठाएंगे, मगर हमारे जीवन में आने वाले हर मुसीबतों को हम खुशी से झेलना है, हर समस्याओं को, संकटों को खुशी से सहन करना है। कब तक मैं सहन करूं? एक दिन, 2 दिन, मगर हमें लगातार सहन करना है, और तभी हमारे जीवन में यह आधार है, प्रूफ है दैट वी आर यूनाइटेड विद जीसस। प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं। कि नहीं तेरेसा बहन? सीनियर से तेरेसा बहन, इसलिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की, इसलिए प्रकाशना ग्रंथ 3:21 में हम पढ़ेंगे। सैमसंग के पास बाइबल है? 3:21 प्रकाशना ग्रंथ 3:21। कौन अभी तक नहीं पढ़ी? चलो ने कहा आवाज नहीं है, पढ़ी जयंती का जयंती की चेहरा भी नहीं। 3:21 3:21 प्रकाशना ग्रंथ। मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। ओके, आप लोग इस वचन का मेरा बहुत हो रहा है। मैं विजय को, विजय के लिए गोलू को नहीं है, वो भी तो विजय है, नाम से नहीं, विजय वही है। विजय इज विक्ट्री, जीता वही व्यक्ति जीता है जो प्रभु यीशु के समान दुख झेलकर जीवन को पाया है, वो विजयी है। विजय को अपने साथ, बोलिए विजय को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। बहुत सुंदर बात है। यीशु कहते हैं जो कोई लोग मेरे नाम से मेरी तरह दुख उठाएगा, मैं उनको कहां बिठाऊंगा? मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, मेरे सिंहासन पर उन्हें बिठाऊंगा। जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान होगा। यदि हम सबों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, प्रभु के साथ हमें बैठना है, तो हमारे एक व्यक्तियों की यह आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है, आवश्यक है कि हम सबों को विजयी होना है। वी मस्ट बिकम विक्टोरियस। और हम तभी जीत पाएंगे जब हमारे जीवन में आने वाले हर मुसीबतों को हम हिम्मत के साथ सामना करते हैं, ना कि हम उसके छोड़कर भागते हैं। कि नहीं मनोती? हमें सामना करना है और प्रभु के नाम से हमें दुख भोगना है, आने वाले हर संकटों को हमें स्वीकार करना है। देन हमारा स्वर्ग राज्य हमारे लिए गारंटीड है। नहीं तो हम स्वर्ग मिलेगा ऐसे फुकट का नहीं मिलता। हम सबों को मेहनत करना है, मेहनत करना है, प्रभु यीशु के समान दुख झेलना। आर यू रेडी? यस। नहीं तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? इसलिए स्वर्ग इतना आसान नहीं है, हम सबों को मेहनत करना है। इसलिए प्रभु यीशु के समान हमें दुख भोगना है, हर प्रकार की समस्याओं को। इसलिए यीशु को अनुसरण करना है हम सबों को। इसलिए मत्ती 10:37 में हम पढ़ते हैं। मत्ती 10:37। Page number 60.
10:37 कौन पढ़ा नहीं अभी तक? जो पढ़ो। 10:37 मत्ती। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरी योग्य नहीं। ना केवल स्वर्गराज नहीं मिलेगा, मेरा योग्य नहीं है कौन? जो मुझे छोड़कर अपने माता पिता, अल्विन जैसा माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरा योग्य नहीं है। शारदा, आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारी कौन होती है? मम्मी। यीशु क्या बोलता है? आपकी मम्मी से भी बढ़कर, आपकी पापा से भी बढ़कर हमारा पहला प्यार किसको चाहिए? यीशु को। क्या वह मेरा योग्य नहीं कहता सही में? आपकी सोनम से बढ़कर, आपके बच्चे से बढ़कर, आपकी मम्मी से बढ़कर सबसे पहला प्यार यीशु चाहते हैं। यू मस्ट लव मी। फर्स्ट लव फॉर इज जीसस। प्रभु के प्यार की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। अब पूछो अपने मन में, पूछो प्रश्न पूछो, डू आई लव जीसस? सबसे ज्यादा मम्मी से बढ़कर, पापा से बढ़कर, मेरे भाई से बढ़कर, प्रशांत से बढ़कर मैं यीशु को प्यार करती हूँ। और यीशु कहता है, यदि तुम मुझे प्यार, सबसे पहला प्यार नहीं दोगे, यू आर नॉट वर्दी टू बी माई डिसाइपल। आप मेरा शिष्य बनने के लिए योग्य नहीं हैं। लूक 14:26। लूक 14 पेज नंबर 121। 14:20। चौदह 26 14:26 कौन पढ़ेगा? सिस्टर मेरी, आपके पास बाइबल नहीं है आज? यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों, यहाँ तक कि बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में यीशु कहता है, माँ से भी बढ़कर, बाप से भी बढ़कर, पत्नी से बढ़कर और किसे अपने जीवन से भी बढ़कर हमें किसको ज्यादा प्यार करना है? यीशु को प्यार करना है। तभी हम क्या हो जाएंगे? वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि हमारे प्यार में इतना भी यीशु के लिए कमी हुई तो हम प्रभु के, कितनी गंभीर बात है। बड़ी सरलता से हम चले जाते हैं छुट्टी लेके। इतवार की मिस्सा नहीं, कहाँ गए? मम्मी हम दोनों शॉपिंग के लिए गए। बोले कहाँ गए? शॉपिंग करने गए। इतवार की मिस्सा क्या हो गया? यीशु का प्यार कहाँ गई? तो हम कहते हैं, हम बहुत बार ऐसे अनदेखा करते हैं, प्रभु यीशु के साथ रिश्ता को मनमानी करते हैं। और बाइबल हमें कहता है, यदि माँ से भी बढ़कर, पापा से भी बढ़कर, पत्नी से भी बढ़कर यदि आप मुझे प्यार नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी माय डिसाइपल। और यदि इस प्रकार हम प्रभु के साथ यूनाइटेड, साथ नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी, हकदार नहीं बन सकते हैं। बहुत गंभीर बात है। स्वर्ग पहुंचना, यीशु के शिष्य बनकर जीना इतना आसान नहीं है। मां से भी बढ़कर, पिता से भी बढ़कर, और यीशु के नाम से यदि यीशु हमको बुलाता है, मेरी सेवा के लिए आ जाओ, क्या आप अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अल्विन, मम्मी से भी ज्यादा प्यार यीशु को करना है। नहीं तो यू कैन नॉट बी माय डिसाइपल। तो इस प्रकार तेरेसा बहन, आप कश्मीर से भी बढ़कर यीशु को ज्यादा प्यार करते हो। लोकस तेरेसा से भी बढ़कर तेरेसा बहन यीशु को प्यार करना है। जोजो से भी बढ़कर यीशु को अब ज्यादा प्यार करना है।
है कि नहीं? वंदना यीशु कहते हैं जो मुझे छोड़कर अपने माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चों को प्यार करेगा वह मेरा योग्य नहीं है। नहीं तो हमारी रिश्ता यीशु के साथ ऐसी चलती बाजी है, जब लगेगा संबंध जोड़ लेंगे, सब नहीं चाहिए था हम घूमने चलेंगे। That is not the true discipleship। प्रभु यीशु की सच्चा ईमानदार शिष्य बनकर जीना इन्हें we must give our first love to Jesus। यदि आप तैयार हैं तो मैं विजयी को मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, और वही व्यक्ति विजयी होता है जब माँ से भी बढ़कर, पिता से भी बढ़कर, पत्नी बच्चे से भी बढ़कर मुझे प्यार करता है और जीवन में आने वाले हर मुसीबतों को मेरे कारण स्वीकार करता है और सामना करता है। देखो हमारा वास्तविक जीवन और प्रभु जो चाहता है वो उससे कितने हम दूर है। रोमी 8:15 में, रोमी 8:15 पेज नंबर 240। सैमसन पढ़िए, आपकी आवाज नहीं। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वह सब ईश्वर के पुत्र है। बस इतना ही है। आप लोग इस वचन के मेरे बार दोहराए, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र है। तो यीशु हमें बताते हैं कि हम हर एक व्यक्तियों को यीशु की आत्मा से संचालित होना है। पवित्र आत्मा सबों को दिया गया है, और यदि हम पवित्र आत्मा से, यीशु की आत्मा से हमारा जीवन संचालित करते हैं तो हम प्रभु यीशु के सच्चे भाई बहने बनकर प्रभु यीशु को पहला प्यार करते हुए और प्रभु के नाम से आने वाले हर अत्याचार का सामना करते हुए जी सकेंगे। विजयी होंगे जब हम प्रभु की आत्मा से संचालित है, और जब हम दुनिया की आत्मा से संचालित है तो हम स्वतंत्र नहीं होंगे। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की डर रहेगा, चिंता रहेगा, बाधाएं रहेंगी, रुकावटें रहेंगी, क्योंकि दुनिया की आत्माएं हमें स्वतंत्रता नहीं देती है। मगर पवित्र आत्मा हम सबों को स्वतंत्र बनाता है। हमारे जीवन में जो डर है, भविष्य के बारे में, आने वाले जीवन के बारे में, आने वाले साथी के बारे में और पाप के बारे में, अंधकार के बारे में जो भी डर है, पवित्र आत्मा उन सभी डर को दूर करते हुए यीशु के संतान बनकर जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आइए प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस में हम सबों को यही संदेश है कि हम हर एक व्यक्ति सृष्टि प्रभु के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ हम सबों को जुड़े रहना, और जुड़े रहने का मतलब है प्रभु यीशु के साथ हम सबों को भाई बहनों के रिश्ता, संतान के रिश्ता बनाए रखना है। और यह संतान के रिश्ता बनाए रखने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा की जरूरत है, यीशु की आत्मा की जरूरत है। तो वही आत्मा से संचालित होने के लिए और प्रभु के साथ गहरा रिश्ता, 24 आवर्स रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें शक्ति और कृपा मांगेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, आपने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजकर हम सबों को आपके प्यार का एहसास कराया। ये प्रेमी पिता, आपके इस महान प्यार के लिए प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों की मुक्ति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु हम सबों से कहते हैं कि हम सबों को मित्र नहीं संतान बनकर जीने के लिए बुलाता है। संतान वही है जो प्रभु की आत्मा से संचालित होकर प्रभु के नाम से प्रभु के साथ जुड़े रहकर अपने जीवन की यात्रा करता है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे एक व्यक्तियों को ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे
ताकि हम प्रभु के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ लगातार जुड़े रहें और प्रभु के लिए अपना जीवन, आने वाला हर संकटों को, समस्याओं को झेलते हुए जीने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Oh, प्यारी रात